Good morning students, welcome back. So today we are going to learn another operation on a rational number which is a multiplication and division. तो मल्टीप्लिकेशन से शुरुआत करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। आपको आता ही है बट फिर से एक बार रिवाइज कर लो कि सपोज यू डू हैव टू डिफरेंट रैशनल नंबर्स। आपके पास दो अलग अलग रैशनल नंबर हैं। मान लेते हैं कि p अपॉन q इंटू r अपॉन s। p अपॉन q कोई रैशनल नंबर है और r अपॉन s कोई रैशनल नंबर है। अभी आप देखोगे सर ये p q r s आप क्या लिख रहे हो, हमें ये मैथमेटिक्स में ये जो इंग्लिश अल्फाबेट है उससे डर लगता है। ये कुछ भी नहीं है, ये सभी दिखाते हैं कि कोई भी नंबर हो सकता है। इट शोज वेरिएबल्स, इसको हम वेरिएबल्स बोलते हैं, ठीक है। तो p कुछ भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। क्यूबिक प्लस माइनस इंटीजर में से कोई भी r s, ये सारे पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर्स में से कोई भी हो सकता है। तो अगर ऐसा मल्टीप्लिकेशन है तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। जो चीज जानते हैं वही हम समझ लें। उसके साथ साथ फर्स्ट चैप्टर वाला रिवीजन, सेम साइन पॉजिटिव, सेम साइन पॉजिटिव, सेम साइन हो और मल्टीप्लिकेशन हो तो पॉजिटिव आंसर आएगा। Whenever you do have a different sign, plus into minus और minus into plus, तो जवाब नेगेटिव आएगा। That you have to remember। इसके साथ साथ फ्रैक्शंस में आपने रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी देखा होगा, लास्ट स्टैंडर्ड में भी था। फिर भी याद नहीं है तो मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। रेसिप्रोकल या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उस नंबर को बोलते हैं जिसके मल्टीप्लाई करने से 1 आए। इसको समझाता हूँ एग्जांपल के साथ। सपोज 1/2 है, क्या है 1/2, तो 1/2 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आए। 1/2 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 आए। तो हमें पता है कि ये 2 कैंसिल होना जरूरी है, 1 कैंसिल होना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, इसका उल्टा लिख देंगे, 2 ऊपर 1 नीचे। तो ये 2 and 2 विल गेट कैंसल्ड, कट हो जाएगा और ये 1 और 1 भी कैंसल्ड हो जाएगा। तो बचा क्या 1। और एक एग्जांपल दिखाता हूँ। सपोज 5/3, तो 5/3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 आए। तो 3 को काटने के लिए न्यूमरेटर में 3 और 5 को काटने के लिए डिनोमिनेटर में 5। तो ये जो है इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल। ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से फाइनल जो जवाब आता है वो 1 आना चाहिए, यूनिटी आना चाहिए। और एक देखा था, सपोज -2/3 है, ये माइनस रैशनल नंबर इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे किस नंबर को मल्टीप्लाई करो तो 1 आए। तो -2 को हम -2 से काट सकते हैं और 3 को 3 से। तो ये जो है उसको हम रेसिप्रोकल बोलेंगे, है कि नहीं। तो ये तीनों चीजें जो आप ऑलरेडी जानते हो उसको मैंने फिर से रिवाइज करवा दिया ताकि मल्टीप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल -3/7 है, -3/7। अगर इस नंबर का मैं रेसिप्रोकल ढूंढने को बोलूं तो आपको पेन और पेपर की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, उल्टा लिख दो 7/-3। तो ये क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया, है कि नहीं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होगी। एक एग्जांपल ले लेते हैं, बाद में पूरा चीज आप खुद से कर सकते हो। -3, 7 and 4, 5 इजी ही है। एडिशन से ज्यादा इजी मुझे लगता है आपको मल्टीप्लिकेशन लगेगा, ठीक। अच्छा देखो, मैं हर बार बोलूंगा नहीं कि आपको ये लिखना है वो लिखना है, ठीक है। आप खुद इतने समझदार हो, 7th स्टैंडर्ड में हो, तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि ये चीज मुझे आती है तो लिखने की जरूरत नहीं है, ये चीज मुझे नहीं आती या याद नहीं रहती तो लिखने की जरूरत है, ठीक है। वरना एक्सरसाइज तो सभी को लिखनी ही होती है, पर ये जो चीजें हैं वो आपके बुक में नहीं है जो मैं सिखा रहा हूं। तो फायदे की चीज है, लिख लेना अच्छा है, ठीक है। सो एक प्रॉब्लम देते हैं, -3/7, 4/5, -3/7
इंटू 4/5। तो बच्चा भी इसको कर सकता है कैसे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करो। सो -3 × 4, -3 × 4 डिवाइड बाय 7 × 5, 7 × 5। सो 3 देखो ये माइनस इंटू प्लस तो हो गया माइनस, ऑपोजिट साइन है ना। 3 × 4 हो गया 12, 7 × 5 35। कुछ भी कॉमन है दोनों में? नहीं है। तो दिस इज योर आंसर। हो गया, इजी। ठीक है, और एक करके दिखाता हूं। हाँ, थोड़ा सा बड़ा लेता हूं ताकि आपको थोड़ा सा ज्यादा कॉन्फिडेंस आए। चलो एक बड़ा वाला प्रॉब्लम लेते हैं जो कि है सिंप्लीफाई करो। क्या है? 21/16 इंटू 12/9 ये वाला आपका एग्जाम्पल 19 में से है। प्लस बड़ा ब्रैकेट -3/8 इंटू फिर से छोटा ब्रैकेट -12/9 छोटा ब्रैकेट कंप्लीट और उसके बाद बड़ा ब्रैकेट भी कंप्लीट। ये ब्रैकेट के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। जो ब्रैकेट आप शुरू करो उसको खत्म करना जरूरी है। अगर आप उसको खत्म नहीं करते तो वो रॉन्ग माना जाएगा, गलत माना जाएगा। तो यहाँ पे देखो सीधी बहुत सारी चीजें आप कट कर सकते हो। प्रॉब्लम को स्टार्ट जो कॉमन है ना उसको काटना सीखो। तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन है, मतलब ऊपर नीचे सब कुछ हम काट सकते हैं। तो अगर हम 9 की बात करें तो इसको लिखा जाता है 3 3 हाँ या ना। और ये 3 7 21 भी तो होता है। तो ये वाली चीज तो कट गई, जो राउंड कर रहा हूं वो कट गया। नाउ 3 4 12 भी तो होता है, ठीक है। बाद में देखो 4 4 16 हो सकता है, 4 4 16। तो अभी बचा क्या? ऊपर 7 नीचे 4। तो ये वाली चीज तो खत्म हो गई। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 3 9 हो गया। अभी देखो 3 4 12 है कि नहीं? अभी भी और कट रहा है। 4 2 8 है कि नहीं? तो ये सारी चीजें तो कट हो रही। अभी बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि सर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ना हो, एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो तो हम काट सकते हैं? नहीं काट सकते। ये ऊपर नीचे तभी काटा जाए जब दो नंबर के बीच में मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे भी देखो, अभी देखो इसको और इसको मैं नहीं काट सकता। क्यों? क्योंकि बीच में पॉजिटिव है, ठीक है। दो नंबर के बीच में ही आप ऊपर नीचे कट कर सकते हो। अगर बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो ही, प्लस माइनस में नहीं, ठीक है। तो अभी जो भी नंबर बचे हैं उसको फिर से लिख लो। यहाँ पे क्या बचा? 7/4। देखो इन दोनों नंबर के ऊपर ही सर्कल नहीं है, तो यहाँ पे क्या बचा? 7/4, ठीक है। प्लस यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट था। यहाँ पे क्या बचा? ऊपर तो कुछ भी नहीं बचा, नीचे 2 बचा है। और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है? प्लस। तो ऊपर बच गया हमारा 1 और नीचे बच गया हमारा 2। और कोई चीज बच ही नहीं रही। तो इसको देखो, अभी ब्रैकेट की हमें जरूरत नहीं है, उसको खोल दो। तो 7/4 प्लस 1/2। ये डिनोमिनेटर दोनों अलग अलग है तो क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। तो 2, 4 एलसीएम ले लो। इसको हम कर सकते हैं 2 से 2 1 2, 2 2 4। 1 मतलब काम खत्म। अभी 2 को 1 विल बी ब्रिंग डाउन, 2 1 2। तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 2 × 2 which is equal to 4, है कि नहीं? तो अभी दोनों को 4 बनाना है। तो 7/4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 मिले? 1 के साथ। तो इसको 1/1 लिख दो, क्योंकि करने की जरूरत ही नहीं है एक्चुअली। प्लस 1/2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें?
2, जो नीचे ले रहे हो वही ऊपर, तो यहाँ पे क्या हो गया 7/4 प्लस 2/4, आया ना, बिकॉज 1 into 2 2, 2 into 2 4। अभी दोनों जगह बेस कैसा हो गया सेम, डिनोमिनेटर इज सेम, तो दोनों को लिख दो कॉमन में, यहाँ पे हो गया 4 और ऊपर क्या बचा 7 प्लस 2, 7 plus 2 is 9, तो यहाँ पे हो गया 9/4। दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कितना इजीली हो गया है कि नहीं। तो ये अगर आपको काटना आता है, हाँ 9/4 एग्जैक्टली द राइट। ठीक है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना भी हमने सीखा था फ्रैक्शंस में, तो आप चाहो तो उसको उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हो अगर पूछा गया है तो एग्जाम में, नहीं पूछा गया तो इट इज फाइनल आंसर। गॉट माय पॉइंट। तो इस तरीके से आप सारे मल्टीप्लिकेशन, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके ये सारी चीजें लिख लो, एक दो बार प्रैक्टिस करो तो अच्छे से कर पाओगे। तो एक्सरसाइज 5.3 आपके लिए होमवर्क रहेगी। ऑल द प्रॉब्लम्स यू कैन सॉल्व इजीली, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फिर भी नहीं आता तो डोंट वरी, मैं आपको सिखाऊंगा। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर, जो मल्टीप्लिकेशन की तरह ही इजी है। ओके, सो फॉर दैट आई एम पॉजिंग द वीडियो। सो वी आर गोइंग टू कवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जो कि है डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स। सेम एज फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस में जैसे हम डिवीजन करते थे, सेम वे इसमें भी डिवीजन हमें करना है। सो सपोज यू डू हैव टू रैशनल नंबर्स p/q डिवाइड बाय r/s। दो रैशनल नंबर है, कोई भी हो सकते हैं, p/q डिवाइड बाय r/s। तो जब डिवीजन करो रैशनल नंबर का तो थोड़ी सी चीजें उलट जाती हैं। कौन सी चीजें उलट जाती है? p/q, तो यहाँ पे p/q एज इट इज है, ये वाली चीज चेंज नहीं हो रही, देखो। ठीक है, बट जो r, ये डिवीजन जो है उसका क्या हो गया, देखो मल्टीप्लिकेशन हो गया। डिवीजन की जगह पे क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन। एंड ये जो r/s था वो उलट गया, जो नीचे था वो ऊपर आ गया, जो ऊपर था वो नीचे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो p/q नो चेंज, डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन, r/s उलट गया s/r। तो डिवीजन हम इसी तरीके से करोगे, बाकी सारे रूल्स सेम टू सेम है। तो एक मैं प्रॉब्लम आपको सिखा भी देता हूँ साथ साथ में। हम करते हैं -3/5। चलो आप चाहो तो इसको लिख लो, मैं हर बार नहीं बताऊंगा। एक करते हैं अच्छा सा ताकि आपको समझ में आ जाए। वी आर डूइंग अ डिवीजन ऑफ -3/5 बाय, कहाँ गया, -3/5 बाय है, कहाँ गया, हाँ -2/3। अभी हम लिखते हैं ना मैथ्स में 10/2, इसका मतलब होता है 10 डिवाइड बाय 2, जिसका मतलब होता है 5। तो यहाँ पे जो पहला है वो पहला ही रहेगा, तो ज्यादा वो सोच के इसको उल्टा मत कर देना। ठीक है, तो 10/2 उसका मतलब होता है 10 डिवाइड बाय 2। तो उसी तरीके से -3/5 बाय -2/3 है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, -3/5 डिवाइड बाय -2/3। यहां तक समझ में आया? ठीक है, तो यहां पे देखो p/q डिवाइड बाय r/s, उसका क्या हो रहा था, p/q एज इट इज ही रह रहा था, तो इसको हम क्या लिखेंगे, -3/5। इसको हम चेंज नहीं कर रहे, डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और ये वाला नंबर उलट जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर, ऊपर है वो नीचे। न्यूमरेटर बिकम्स डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर। तो यहाँ पे 3/-2 हो गया। यहाँ पे सेम साइन, सॉरी मल्टीप्लिकेशन है तो कुछ भी कॉमन हो तो काट सकते हो, और अगर कॉमन नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन करो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ। सो -3 × 3, 3 3 9, तो क्या हो गया
-9, क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस, डिवाइड बाय 5 इंटू 2 10, प्लस इंटू माइनस माइनस। अभी ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस। हमने फ्रैक्शन में डिवीजन के भी रूल्स सीखे थे जो सेम टू सेम मल्टीप्लिकेशन के जैसे थे, याद है ना? तो सेम साइन हो तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 9/10। तो ये हो गया आपका आंसर, है कि नहीं? इजी था, ठीक है। और एक मैं करवा देता हूँ ताकि आपका कॉन्फिडेंस और बढ़े। इवैल्यूएशन का करवाऊँ, ठीक है, एक इवैल्यूएशन का करवाता हूँ। अभी सारे रूल्स, ऐसा नहीं कि नया रूल सीख रहे हो तो पुराना रूल भूल जाओ, ऐसा करोगे तो आप लुढ़क जाओगे। तो देखो इवैल्यूएट है 10/3, 10/3 डिवाइड बाय -1/9, डिवाइड बाय -1/9, ठीक है। हमें पता है क्या करना है, डिवीजन है, हम उसको उल्टा देंगे, पहले वाले को एज इट इज रखेंगे। सो 10/3, अभी डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन, और इसको पूरा उल्टा कर दो। जो न्यूमरेटर था डिनोमिनेटर बन गया, डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर बन गया। सो 9/-1 आया ना। अभी जो चीज कॉमन है उसको आप काट सकते हो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का साइन है ना, दोनों तरफ से आप काट सकते हो। तो यहाँ पे देखो 3 3 9, और कुछ कॉमन है नहीं है, तो अभी न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करो। 10 इंटू 3 तो हो गया 30, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब 1 इंटू -1 तो ये हो गया -1। अभी इसको हम -30 भी लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो -30 यू कैन राइट। तो ये हो गया हमारा आंसर। इजी था, ठीक है। और एक प्रॉब्लम मैं करवा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। हाँ, ये वाला अच्छा है। व्हाट रैशनल नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड? ध्यान से देखो, व्हाट रैशनल नंबर, चलो रैशनल नंबर है तो p/q ले लेता हूँ। व्हाट रैशनल नंबर, कौन सा रैशनल नंबर शुड बी मल्टीप्लाई, जिसको मल्टीप्लाई करने से, शुड बी मल्टीप्लाई -36, जिसको हम -36 से अगर हम मल्टीप्लाई करें, शुड बी मल्टीप्लाई विद -36 सो दैट प्रोडक्ट इज 20। तो अगर इसको आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपका प्रोडक्ट जो है, आपका मल्टीप्लिकेशन में उसका जवाब 20 आएगा। तो ये वाली चीज क्या होगी आपको मुझे बताना है, सही है? ठीक है। तो अभी p/q कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है, तो मैं क्या करता हूं, इस रैशनल नंबर की जगह पे एक और नंबर ले लेता हूं, एक और वेरिएबल ले लेता हूं, जिसको मैं लिख लेता हूं x, ठीक है। यहाँ पे x = p/q है, ऐसा आप याद रखो, ठीक है। तो p/q की जगह पे मैंने x ले लिया, क्यों? ताकि दिक्कत ना हो, आसानी से हो जाए। तो x * -36 = 20, हाँ या ना? ठीक है। जादुई चिन्ह के बारे में आप सभी जानते हो, ये माइनस, ये देखो यहाँ पे आप उलझ मत जाना, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, बाद में माइनस है। सबसे पहले तो हम इसी को उठा के जादुई झील को क्रॉस कर देंगे, इक्वल टू को क्रॉस करवाएंगे, तो ये मल्टीप्लिकेशन है वो उस तरफ जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि ये माइनस देखते हैं और ऊपर प्लस कर देते हैं, तो पूरा प्रॉब्लम गलत, क्योंकि इससे पहले भी कुछ है, तो ये सबसे पहले होगा उसके बाद ये होगा। तो यहाँ पे x को मैं एज इट इज रखता हूँ, मल्टीप्लिकेशन उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवीजन। तो ये हो गया 20 और डिवीजन मतलब नीचे ये हो गया -36। समझ में आया? अभी इन दोनों में जो भी चीज कॉमन है उसको निकालो। फॉर एग्जांपल 20 है, उसको हम 2 10s लिख सकते हैं, और 36 है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? 18 2s। तो ये 2 और 2 हो गया कैंसिल। बाद में 10 है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 2s।
और ये 18 है तो उसको हम लिख सकते हैं 9 2 सा, तो ये 2 और 2 फिर से कैंसिल हो गया। अभी और कोई चीज कॉमन बच नहीं रही 5 और 9 में, नहीं बच रही ना, नहीं। तो अभी आप क्या करो, इक्वल टू ऊपर क्या बचा 5, नीचे क्या बचा, देखो माइनस था, माइनस हमने निकाला नहीं, तो ये हो गया -9। तो हमारा x जो है वो क्या हो गया 5/9। x की जगह आप p/q लिख दोगे तो भी चलेगा, तो p/q इज इक्वल टू 5/9। अच्छा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो -5/9, कोई फर्क नहीं अलबत्ता, क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम ही चीज है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, दोनों का आंसर सेम ही है, फर्क नहीं पड़ता ऊपर लिखो या नीचे लिखो, ठीक है, दोनों का जवाब एक जैसा ही है, सेम ही है। तो ये हो गया आपका आंसर। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो मुझे लगता है कि आप खुद से करोगे तो भी सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 5.4 होगी आपके लिए होमवर्क। सारे प्रॉब्लम्स बहुत ही इजी हैं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हो कभी, ठीक है, मैं उसको आपके लिए सॉल्व कर दूंगा, डोंट वरी। उसके साथ साथ मैं सॉल्यूशन भी भेजूंगा, तो सॉल्यूशन से भी आप हेल्प चाहो तो ले सकते हो। हेल्प लेने के लिए बोला है, कॉपी करने के लिए नहीं बोला। तो कॉपी मत कर देना आंख बंद करके, क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप कॉपी करोगे तो आपको कोई नहीं बचा सकता, बट अगर आप समझ लेते हो तो आप बादशाह हो जाओगे, इसके किंग हो जाओगे मैथ्स के, और हमें बादशाह बनना है, ठीक है। तो हमें प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 5 भी होता है कंप्लीट। पूरा चैप्टर के एक्सरसाइज आपको लिख के कंप्लीट कर देनी है, साइन मुझसे ले लेनी है, और कोई प्रॉब्लम समझ में ना आए तो मुझसे समझ लेना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में हम मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। आई होप ये वाला पूरा सेशन आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी बच्चों का थैंक यू सो मच।